कोई भक्ति काल में है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम भक्ति काव्य विशेषताएं प्रमुख कवि और रचनाएं तुलसीदास। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिणी भारत में होता है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिणी भारत में होता है। वहाँ वैष्णव भक्तों को आलवार तथा शैव भक्तों को नयनार तथा शक्ति के भक्ति को शाक्त कहते हैं। उनसे आवे दक्षिणा। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है तथा इनके 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना आलवार भक्तों में सबसे प्रमुख नखमालवार को माना जाता है। इनको राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत की भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। नखमालवार ने राम कथा तिरुवाई मौलिक के नाम से लिखी। सैगुण भक्ति का में राम भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में होता है। आलवार भक्तों में महिला आलवार अंडाल का नाम भी लिया जाता है। राम कथा ग्रंथ है कृतिवासी रामायण कृतिवासी बंगला भाषा में। छायावादी कवि निराला की राम की शक्ति पूजा पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कम रामायण कम कवि तमिल भाषा में। रंग रामायण रंग कवि तेलुगु भाषा में। भावार्थ रामायण एकनाथ है मराठी भाषा में। भरत मिलाप ईश्वरदास हिंदी भाषा में। अंगद वेद ईश्वरदास है हिंदी भाषा में। ठीक है, देखिए राम भक्त कवि रामानंद है। रामानंद 1450 ईस्वी में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्थान काशी, गुरु राघवाचार्य, रामावत संप्रदाय, निर्गुण प्लस सैगुण के उपासक हैं। रचना है राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की। श्री रामानुज पद्धति, हनुमान आरती, श्री राम आरती, योग चिंतामणि, राम तारक मंत्र, वैष्णव मतावदय, भास्कर, रामानंद है। इनको रामावते संप्रदाय का समायोजन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में हो गया था। रामानंद ने 10दा भक्ति का आगार नाभादास ने कहा है। रामानंद ने 10दा भक्ति का आगार किसने कहा? नाभादास ने कहा है। रामानंद दास्य भाव की भक्ति करते थे। रामानंद संप्रदाय से कुछ लोग अलग होकर योग साधना के प्रचार हेतु तपसी शाखा का निर्माण करते हैं, जिसके प्रवर्तक किल्लहदास थे। जयपुर के निकट गलताजी में कृष्णदास पैहारी ने रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की। रामानंद के साहित्य में भक्ति मार्ग की 10 पद्धतियों को अपनाया गया है। रामानंद ने वर्णाश्रम का समर्थन किया था। इनकी प्रसिद्ध भक्ति हनुमान आरती, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुण। फिर अगरदास 1556 ईस्वी में अगर अली उपनाम से गुरु कृष्णदास पैहारी। अष्टयाम में अगरदास, ध्यान मंजरी अगरदास, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पद्मावली। रसिक संप्रदाय कहलाए। राम की भक्ति माधुर्य भाव से की। अगरदास स्वयं को अगर अली नाम से सीता की सखी मानते हैं। राम सीता को राधा कृष्ण के रूप में पूजा। अष्टयाम रचना में राम व सीता के 8वें प्रहर की लीलाओं का श्रृंगारिक शैली में विवेचन किया गया है। ठीक है, फिर तुलसीदास 1532 ईस्वी में। जातीय कवि कहा शुक्ल ने। अभुक्त मूल नक्षत्र, स्थान राजापुर, कन्या कुब्ज ब्राह्मण। बचपन का नाम राम बोला, पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी। ढाई माता मुनिया, पत्नी रत्नावली, गुरु नर हरिदास। शास्त्र गुरु से सनातन, काव्य गुरु रत्नावली। सौसूर दीनबंधु पाठक, साहित्य लेखन चित्रकूट, मित्र रहीम, भक्तिदास से भाव की। पंक्ति सूरतीय नर्तीय नागतीय अस चाहती सब कोय, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होय, रहीम। कृष्ण गीतावली 1531 में। राम गीतावली 1531 में। सूर की रचनाओं का प्रभाव है। रामचरितमानस 1574 में। संवत 1631। विनय पत्रिका 1582 कलिकाल से मुक्ति पाने थे। पार्वती मंगल 1582 में। अवधि भाषा खंड का 164 छंद। रामलीला नैछू 1582 में। ब्रज भाषा 20 पद सोहर छंद 22 मात्रा। जानकी मंगले 1582। दोहावली 1583 में।
कवितावली 1612 ईस्वी में। दूसरा रामचरितमानस 7 कांड 325 पदे, कवित सवैया शैली। वैराग्य संदीपनी 1612। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी। सगुण शास्त्र प्राधान्य थे। बरवे रामायण, बरवे छंद इसमें अवधि भाषा में 1612 ईस्वी में रहीम के आग्रह कर। हनुमान बाहु 1612 ईस्वी में। शुक्ल जी ने प्रामाणिक नहीं माना है इनको। कवितावली, वैराग्य संदाप, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहु को। अवधि भाषा की रावड़ी पाजार लाला। रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरज अवधि दोनों भाषा में। रामला मैच ठीक है। फिर 2 है 7 बरज भाषा में सृजन। मंदोदरी की रावण को सिख प्रबंध काव्य। रामचरितमानस का अंश अवधि भाषा। तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह है यानी बरवे नायक का भेद और बरवे रामायण रचना लिखी। बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहु की रचना लिखी। नहैछु विवाह के अवसर पर गाए जन्म गीतों को कहते हैं। रामचरितमानस 1574 में 1631 सम्मत है। रामचरितमानस कांड 7 सर्गे, भाषा अवधि शैली दोहा चौपाई। रामचरितमानस का अंगिक रस शांत रस है क्योंकि प्रत्येक रस में शांत रस का परिपाक दिखाई देता है। मंगलाचरण की भाषा संस्कृत है। हर कांड से पूर्व संस्कृत मंगलाचरण है। गणेश जी व सरस्वती जी की वंदना है। दार्शनिक कांड उत्तरकांड। कथावाचक भगवान शिव। श्रोता पार्वती, भारद्वाज ऋषि, काकभुसुंडी। सबसे बड़ा कांड बाल कांड 361 पद है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड 30 पद है। 7 कांड या सर्गे। बाल कांड 361 पद है। अयोध्या कांड 326 पद है। अरण्य कांड 46 पद है। किष्किंधा कांड 30 पद है। सुंदर कांड 60 पद है। लंका कांड 121 पद है। उत्तरकांड 130 पद है। भाई बा और किस सुलभ। बालकांड संपूर्ण है। रामचरितमानस है। केवट का भाग्य अवधि भाषा में प्रबोधिनी से। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में सुंदर प्रसंग से। लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधि भाषा में। बालकांड 6 पदे अक्षिति से। वनगमन सवैया ब्रज भाषा में। कवितावली के अयोध्या कांड से प्रज्ञा प्रवाह में। प्रथम पाठ है रस खान को सुनाया था तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस में मानस से तात्पर्य है मानसरोवर। मानस का प्रधान रस शांत रस से है। लंका कांड में वीर एवं भत्स रस है। ठीक है। देखिए, विनय पत्रिका में तुलसी ने अपने आप को दीनहीन मानते हुए दैन्य भाव को प्रस्तुत किया जो दास्य के अंतर्गत आता है। विनय पत्रिका 1582 में ब्रज भाषा में। पद 279। शैली पद शैली, गीत शैली। ये मुक्त काव्य है। रस शांत रस है। तुलसी ने यह रचना एक अर्जी के रूप में लिखे है। यह रचना कली काल से मुक्ति पाने तो लिखी गई है। इस रचना का दास्य भाव है। जाके पिरिन राम विदेही तजियता ही कोटि बैरी समझत भी परम स्नेही। सेवक से वे भाव बिनु भाव न तेरिय उर्गारी। विनय पत्रिका। कवितावली 1612 ईस्वी ब्रज भाषा में। दूसरा रामचरितमानस है। 7 कांड या सर्ग हैं। 325 पदे। शैली कवित सवैया शैली। इस महाकाव्य में लंका कांड के भयानक अग्नि वर्णन को देखकर आलोचकों ने कहा कि इस अवधि के दौरान तुलसी ने कोई भयंकर अग्निकांड देखा है। तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे अंतिम रचना मानते हैं। बरवे छंद में 19 मात्राएं होती हैं तथा 7, 12 और 7 प्रयति होती है। तुलसीदास के प्रश्न जॉर्ज ग्रेस ने कहा महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी है। नाभादास कहता है तुलसीदास कलिकाल का वाल्मीकि है। आचार्य शुक्ल कहता है भारतीय जनता का प्रतिनिधि कोई यदि किसी को कह सकते हैं तो वह है तुलसीदास को कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल कहता है तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं। तुलसी का प्रिय अलंकार सांग रूपक अलंकार है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है तुलसीदास को सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास विश्व विश्रुत कहा है। विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास है। मधुसूदन सरस्वती तुलसी आनंद वन का वृक्ष है। अन्य राम भक्त कवि बनारसीदास जैन यानी अर्धकथानक बनारसीदास जैन। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है पद्य शैली में। बनारसी विलास ध्रुव वंदना। प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में प्राणचंद चौहान राम के सामान्य जीवन चित्रित जहांगीर के समय लिखा गया। हरते राम या हनुमान नाटक 1623 हरते राम। महाराज विश्वनाथ आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ संगीत रघुनंदन ककहरा बसंत 34। गीता रघुनंदन आनंद रामायण राम की सवारी। लालदास अवध विलास लालदास आनंद रामायण राम की सवारी। गंग कवि गंगादास गंगा प्रसाद।
रचना चंद सन वर्णन की महिमा प्रथम गद्य रचना है। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, बोलचाल किंदी। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि हैं। गंग कवि के एक छत पर प्रसन्न होकर रहीमदास ने 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। गंग कवि को नूर जहां ने हाथी के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया। भिखारी दास कहता है, तुलसी गंग दुओ कवे, सुकविन के सरदार भिखारी दास। फिर श्याम सुंदर दास से कबीर ने अपनी युक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मूलमान नहीं चढ़ाया। जो अलंकार मिलते हैं उन्हें वे खोज खोज कर नहीं बिठाते। आचार्य शुक्ल कहते हैं, प्रवृत्ति साहित्य लिखने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूरदास की जूठन सी जान पड़ती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, जैसे राम का चरित गाने करने वाले कवियों में तुलसी का स्थान श्रेष्ठ है, इसी प्रकार कृष्ण चरित करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में हिंदी साहित्य कोश के चंद्रमा तुलसीदास में सूरदास सूर्य हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना तुलसीदास। तो को पीर मिलेंगे घूंघट के पट खोले कबीरदास। बीजे चुनरिया प्रेम रस मुंदन कबीरदास। मानुष प्रेम भय बैकुंठी जायसी। ठीक है।